हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में हमने अगला चैप्टर 22 में पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। भीतरी समुद्र यानी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें लेखक ने कही है। भीतरी समुद्र का अर्थ है कि अंदर की बातें, कि मनुष्य क्या सोचता है और क्या करता है, किस प्रकार से किसके साथ कैसा बिहेवियर करता है, ये सारी बातें हमने सीखी थी। आज दूसरे पार्ट में आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो आगे किन किन बातों को लेकर आए हैं। वाल्मीकि, स्वामी राम तीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, अरविंद के साथ पास आखिर कौन सा जमा किया हुआ धन था, फिर भी क्या हम उन्हें गरीब कहने की हिम्मत कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि वो पैसे वाले नहीं थे, धनवान नहीं थे, लेकिन फिर भी आज लोग उन्हें जानते हैं। वो इतने फेमस व्यक्ति हैं कि आज नाम सुनते ही हमारे मन में विचार आ जाते हैं कि हाँ, ये कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो कुछ करके गए हैं, अपनी नामना छोड़ के गए हैं। वाल्मीकि जो एक व्याध थे, एक बुरा काम कर रहे थे, चोरी का काम कर रहे थे और लोग उन्हें किस नज़र से देखते थे, लेकिन एक ऋषि के देखने पर उन्हें जो बात बताई गई उससे उनका जीवन सारा पलट गया और एक वाल्मीकि ऋषि बन गए जो आज बहुत ही फेमस है। स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद, ये सारे एसएस में आप नाम पढ़ते हैं कि जिन्होंने समाज के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो आखिर उनके पास कौन सा ऐसा धन था, फिर भी हम उन्हें गरीब नहीं कह सकते, हिम्मत नहीं कर सकते कि वो गरीब व्यक्ति है। उन्होंने अच्छा काम किया था, अच्छे काम के साथ साथ अपनी नामना छोड़कर गए हैं। यही उनके भीतरी समुद्र की बात है, यानी कि उनके एक व्यक्तित्व की बात है कि जो अच्छा काम करके गए हैं और इतना सारा धन न कमाते हुए भी अपनी नामना छोड़ के गए हैं। आज हम समाज में देखें तो सबसे अमीर व्यक्ति को देखेंगे कि धीरूभाई अंबानी का नाम कितना फेमस है, उनके पास ये है वो है, ये सारी बातें हम सुनते हैं। फिल्मी स्टार में देखें तो अमिताभ बच्चन है जो सबसे आगे है, सुपरस्टार माने जाते हैं। जरा सी भी बात पर न्यूज़ आ जाता है कि वो किस प्रकार से उनके साथ ये हुआ था या वो एडमिट हुए थे, ये सारी बातें, ये वर्षों तक उन्हें लोग जानेंगे। अपनी नामना कुछ न कुछ कला के द्वारा छोड़ के गए हैं। आगे देखें तो भाग्य के सस्टार्च में जॉन डंकन नामक एक स्कॉटलैंड के निवासी बुनकर के गरीब पुत्र की अमेरिका एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यानी कि बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है कि भाग्य की बात देखो कि कैसे पलट सकता है। डंकन नाम का एक व्यक्ति था जो स्कॉटलैंड का था, वो वहाँ का गरीब पुत्र का व्यक्ति था, लेकिन फिर भी एक अमीर बन गया। प्रेरणादायक उदाहरण है जो आपके जीवन में लेने जैसी बात है। जॉन बिल्कुल अनपढ़, संकुचित दृष्टि का, अशक्त, कुबला तथा आर्थिक दृष्टि से कंगाल परिवार का पुत्र था। अनपढ़ था क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, गरीबी के कारण शायद उसके पास अच्छी स्कूल जाने के लिए फीस नहीं थी। संकुचित दृष्टि का, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए संकुचित दृष्टि है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता, ऐसा था। अशक्त था, वो अच्छा खाना नहीं खा सकता था, इसीलिए उसके पास शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, कुबड़ा था। और आर्थिक दृष्टि से कंगाल, यानी कि बहुत गरीब था, एक परिवार का पुत्र था। जब वह अपने मोहल्ले से गुजरता था तब बच्चे उसे चिढ़ाते थे, यानी कि वो इतना कुरूप था, अच्छा नहीं दिखता था, इसलिए शायद मोहल्ले के आसपास के लड़के उन्हें बहुत ही चिढ़ाते रहते थे। बहुत बार तो पत्थर भी मार दिया करते थे। यानी कि जैसे हम आम बच्चों को देखते हैं कि जैसे कोई स्थान पर बैठे रहते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, अच्छे दिखते नहीं हैं, तो लोग उन्हें चिढ़ाते रहते हैं। वैसा ही इस डंकन के साथ हुआ था। उसने ढोर चराने का काम शुरू किया तो उसके मालिक ने भी उसके साथ अत्याचार किया। यानी कि वो भी एक काम करना चाहता था और काम के द्वारा पैसा कमाना चाहता था, अपनी गरीबी को दूर करना चाहता था, लेकिन उस समय ढोर चराने का जो बहुत सारी आसपास के जंगल के अंदर घास चराने के लिए वो जाता था, तो उसका जो मालिक था उसने उसके साथ अत्याचार किया था। अत्याचार क्या किया था देखे तो कभी कभी जॉन कपड़ों को निचोड़ते निचोड़ते ठंड से कांपते कांपते पूरी रात गुजार देता था। यानी कि उसके पास ठंड में अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे और पूरी रात ऐसे ही कांपते कांपते गुजार देता था। एक दिन जॉन की इच्छा हुई कि वह
पढ़ाई करना सीखे, यानी कि उसकी इच्छा हुई कि शायद वो पढ़ लिख सकेगा, पढ़ाई करेगा तो शायद उसका कुछ भला हो जाएगा, इसलिए वो पढ़ाई के बारे में सोचता है। ये भी उनके लिए एक अच्छा विचार था। कुछ समय के पश्चात जब वह बुनाई के काम पर गया तब उसने स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्ष की लड़की से उसे पढ़ाने की विनती की, यानी कि वो ऐसा दिखता था शायद उसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता था। इसलिए सबसे पहले तो वो बुनाई का काम सीखने के लिए गया। तब स्कूल में एक लड़की मिली जो 12 साल की थी। उसको रिक्वेस्ट की, विनती की कि वो उसको पढ़ाए, थोड़ा बहुत सिखा दे। 16 वर्ष की उम्र में जॉन ने मूल अक्षर सीखने शुरू किए, यानी कि हम जो क ख ग सीखते हैं वैसे ABCD ये मूल अक्षर सीखने के शुरू किए। और इसके बाद वह खूब जल्दी से लिखना पढ़ना सीखता ही गया, यानी कि उसकी धगश थी, अंदर से उसको पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी वो लिखना पढ़ना सीख गया। पहले से जंगल में इधर उधर भटकने कारण उसे वनस्पतियों की काफ़ी अच्छी जानकारी थी, यानी कि हर एक पौधे को, हर एक वृक्ष को वो अच्छी तरह से जानता था कि इसका नाम क्या है, और वो वनस्पति में से या वो जो छोटे से पेड़ होते हैं उसमें से वो किस काम में आते हैं वो अच्छी जानकारी उसे प्राप्त थी। उसने वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने के लिए खूब जी तोड़ मेहनत से काम किया, यानी कि वनस्पति शास्त्र का एक ग्रंथ खरीदना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो कंगाल यानी गरीब परिवार का पुत्र था, इसलिए उसने वो खरीदने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद शायद वनस्पति शास्त्र का वो एक ग्रंथ खरीद पाएगा। तथा वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करके उसने गहरा अध्ययन करके उसके उस विषय पर पंडित बन गया, यानी कि देखो उसका उदाहरण कितना प्रेरणादायी है। वो एक सामान्य व्यक्ति था, ढोर चराने जाता था, गरीब पुत्र था, उसको देख के लोग पत्थर मारा करते थे, उसको चिढ़ाते थे, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से असफल नहीं हुआ। उसके जीवन में ऐसी निराशा नहीं आई। आशा के साथ उसने एक 12 वर्ष की लड़की के साथ पढ़ने की रिक्वेस्ट की और उसके बाद बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ना लिखना भी सीख गया। साथ साथ में जंगल में घूमता था तो वनस्पतियों का अच्छा ज्ञान था, और उसके साथ एक ग्रंथ भी खरीदने के लिए उसने सोचा, और आगे जाकर एक वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करने के बाद उस विषय में पंडित बन गया। कितनी अच्छी सोच, कितनी धगस और कितनी कामना के साथ उसने ये शुरू किया होगा, और अंत में वो पाके रहा। अब उसे पढ़ाई में इतनी अधिक रुचि हो गई थी कि 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी एक पौधे को प्राप्त करने के लिए उसने 12 मील की पैदल यात्रा की, यानी कि इतने पैदल यात्रा यानी कि पैर से चल के जाना। आजकल तो हम 1 मील भी नहीं जा सकते, यानी कि उसने उस समय इतनी ज़्यादा उम्र में 80 वर्ष की वृद्धावस्था में जो निःशक्त हो सकते हैं, इतना चल नहीं पाते, लेकिन एक पौधे को प्राप्त करने के लिए 12 मील तक पैदल की यात्रा की थी। कितना धगस उसके जीवन में होगा, ये बहुत ही सोचने लायक है। उसका शरीर दुर्बल था और जीर्ण तीर्ण पहनावा था, यानी कि वो अच्छी तरह से कपड़ा उस समय नहीं पहनता था, दुर्बल था। तब तक उन्हें लोग कोई अच्छी तरह से जानते नहीं थे, पर उसके दिमाग में करामात अद्भुत थी। उसका माइंड बहुत अच्छी तरह से चलता था, जो गॉड गिफ्ट ही माना जाएगा। एक बार उसे एक अमीर आदमी मिला। जब उसे पता चला कि बाहर से एकदम साधारण सा दिखने वाला जॉन वनस्पति शास्त्र का महापंडित है, तो वह इस पर फिदा हो गया और उसके जीवन चरित्र अखबार में छपवा दिया। यानी कि वो व्यक्ति उसके जीवन में मिलना भी एक लक ही माना जाएगा, क्योंकि अगर वो अमीर व्यक्ति नहीं मिला होता, उसके बारे में नहीं जाना होता, तो शायद वो आज इतना फेमस नहीं होता। तो वो व्यक्ति मिला और एक साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला जो वनस्पति शास्त्र का महापंडित था, उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है, फिदा हो जाता है और उसके जीवन चरित्र के बारे में अखबार में छपवा देता है ताकि लोग उन्हें जान सकें। उसके बारे में पढ़कर बहुत से लोगों ने जॉन से के पास काफ़ी बड़ी बड़ी रकम की चेक भेजे, यानी कि वो फेमस बन गए, महापंडित थे, वनस्पति शास्त्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त थी, तो बहुत सारे लोग उन्हें ऐसे ही खरीद लेना चाहते होंगे। यही बात हुई ना कि जो चेक देना चाहते थे, बड़ी रकम देना चाहते थे, परंतु इसने इस धन को अपने लिए प्रयुक्त नहीं किया,
यानी हम उसके अपने लिए उसको उपयोग नहीं किया, यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। अपने वसीयतनामे में लिखा, मुझे प्राप्त सारी धनराशि का उपयोग गरीब विद्यार्थियों के प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए तथा उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप तथा पारितोषिक दिया जाए। अर्थात क्यों? क्योंकि वो जिस प्रकार जीवन जिए हैं उस प्रकार शायद किसी और को तकलीफ न पड़े, और शायद वो जो जीवन जिए हैं उसके जीवन के साथ साथ बाकी जो व्यक्ति जो मेरे जैसे हैं विद्यार्थी उनको बहुत सारा अच्छा सपोर्ट मिल सके, इसलिए वो सारा जो पैसा जमा हुआ था, धनराशि थी, उसका उपयोग गरीब विद्यार्थियों की प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाए और प्रोत्साहित करने के लिए उसको स्कॉलरशिप दिया जाए तथा पारितोषिक भी दिया जाए। जॉन ने कीमती वस्तुओं का अपना ग्रंथालय भी आम लोगों के उपयोग के लिए दान में दे दिया। यानी कि वो जो ग्रंथालय था उसमें बहुत सारी कीमती पुस्तकें थी, जो पुस्तकालय कहते हैं या लाइब्रेरी कहते हैं, जो आम लोगों के उपयोग में, कि वो जानकारी प्राप्त कर सके, पढ़ सके कि किस प्रकार से वनस्पति हमें उपयुक्त है, किस वनस्पति से हमें कौन सा रोग मिटा सकते हैं, ये सारे उपयोग उन्होंने दान में दे दिए। और साथ साथ भारत के अनेक महापुरुष भी इसी प्रकार गरीब, अभाव तथा कठिनाइयों के दलदल में खिलने वाले कमल हैं। यानी कि जो भी महापुरुष थे वो अपने जीवन में बहुत गरीबी, बहुत कठिनाइयाँ और बहुत अभाव के दलदल यानी कि जो कीचड़ होता है उसमें खिलने वाले फूल बन गए हैं। यानी कि जो पहले से सब कुछ प्राप्त है वो शायद कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जन्म से जो चीज़ें उन्हें प्राप्त नहीं हुई है वो शायद पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ती है। वो आज भी जितने भी भारत के महान पुरुष हैं उनके जीवन का रहस्य देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने मूल्यवान प्रदान दिए हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। धन के लिए उन्होंने धर्म, कर्तव्य परायण को लज्जित नहीं किया है, अपनी धर्मपरायणता को माना है, अपना कर्तव्य माना है। द्रव्य के लोभ में अपनी नीयत खराब नहीं की है। द्रव्य माने कि वैभव, पैसा, धन के कारण उन्होंने लोभ नहीं किया है, अपनी नीयत नहीं खराब की है, लोगों को समर्पित किया है। पद के लिए प्रतिष्ठा के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, और पद के लिए उन्होंने कोई प्रतिष्ठा के लिए पैसे नहीं दिए, रकम नहीं दी है, अपने आप वो पद कमाया है और ऐसे ही फेमस बने हैं। देखा जाए तो मनुष्यत्व अर्थात उदारता तथा उदात्तता के प्रयोग के लिए प्राप्त हुआ दैवीय वरदान, यानी कि मनुष्यत्व जो है उसमें उदारता तथा उदात्तता के जो प्रयोग है, यूज़ किया जाता है, उसके लिए हमें दैवीय वरदान प्राप्त होता है जो गॉड गिफ्ट मानी जाती है। और कोई कोई व्यक्ति ही ऐसा होता है कि जो अपने लिए प्राप्त किया, पूरे जीवन के बीत जाने पर ये सारा जो उसे मिला है वो लोगों को ऐसे नहीं दे सकता। जो गॉड गिफ्ट होती है, दैवीय वरदान होता है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत, और यदि नीच बनता है तो शैतान बन जाता है। यानी कि दो उसमें गुण होते हैं कि मनुष्य अगर उदार बन जाए तो देवदूत माना जाता है, ईश्वर का रूप माना जाता है। अगर नीचता पर आ जाए तो वो शैतान, राक्षस का रूप धारण कर लेता है। सोक्रेटिस के मतानुसार दुनिया में सम्मानपूर्वक जीने के लिए सबसे सरल आवश्यक उपाय है कि आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर से बने। यानी कि लोग कैसा करते हैं, बाहर अच्छा व्यवहार करते हैं और अंदर से इतनी सारी घिन भरी हुई होती है, दूसरों के प्रति इतनी ईर्ष्या भावना होती है, वो नहीं होना चाहिए। जब हम जैसा बाहर दिखते हैं वैसा ही अंदर होना चाहिए, भीतरी समुद्र, इसका अर्थ यही लेखक ने बताया है। वास्तव में मनुष्य स्वयं का ही विरोधी है, यानी कि खुद का ही वो विरोधी बन जाता है और हम अपने सद्गुणों को स्वार्थ की बेआवाज बुलंद से छलनी करते रहते हैं। यानी कि हमारे सद्गुण हैं जो स्वार्थी बन जाते हैं, अंदर से जो आवाज़ आती है छलनी, यानी उसको मार देते हैं। जीवन भर हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं और ऐसा ही हम दिखते हैं, बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा गरीब बनना ही पैसा बचाने की कला है। हम बाहर से दिखावा करते हैं कि हाँ ये मैंने मंदिर में दान कर दिया, और फोटोग्राफ बना लेते हैं, सेल्फी बना लेते हैं और दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे दे देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दान करना चाहता है, दूसरों को देना चाहता है, वो ऐसा काम नहीं करता है। वो श्रीमंत अमीर कब बनता है, अंदर से हो तो, और वही एक पचाने की कला है, वही
हमें संदेश दिया गया है लेखक के द्वारा। आप भी अपने जीवन में ऐसे ही कुछ काम करें। जो बहुत सारी बात बताई है उसमें से जो आपके लायक है वो आप अपनी बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।